बेटियों से मोहब्बत करो, एक पैगाम मैंने आपको ये दिया, और बेटियों को पढ़ाओ। मेरा कहना मकसद ये है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, तालीम दो। देखो अच्छी तरबियत की बात ऐसी होती है, ये खबर बहुत वायरल हुई अखबारात में, आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर तो बहुत गर्दिश की। एक बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, घर के संस्कार की वजह से, दीनी माहौल की वजह से जब उसको इनाम मिलने वाला था, तो इस वक्त आप देखते ही हैं कैसी विचारधारा हम लोगों पर मुसल्लत है। तो वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब के साथ भी जाती है हजरत, और नकाब के साथ भी जाती है। तो डाइस पे जब वो बच्ची पहुंची तो वहाँ पर जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फाजिल मिसबाकी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाल्लाह, आइए तशरीफ लाइए। तो जब डाइस पे पहुंची वो बच्ची, तो आप देख रहे हैं आजकल कैसे हालात हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो रूल के खिलाफ है, और यूनिफॉर्म जो हमारे स्कूल का है उसके एतबार से ठीक नहीं किया तुमने। अब तक ये रहा है कि जो भी गेस्ट आते हैं इनाम देने के लिए, प्राइज़ देने के लिए, तो उनके सामने तो आपको चेहरे से नकाब हटानी ही पड़ेगी, कम से कम नकाब तो हटाना पड़ेगी। चलिए हिजाब चल सकता है, तभी आपको इनाम मिलेगा, आपने जो टॉप किया। तो उस बच्ची ने जो जवाब दिया, अल्लाह की कसम इससे अंदाज़ा होता है कि घर का माहौल अगर हुसैनी रंग में रंग जाए ना, तो बच्चियाँ कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बन जाती हैं। उस बच्ची ने जवाब दिया, मैं चंद टकों के लिए फातिमा ज़हरा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकती, ये इनाम अपने पास रखो, मुझे ऐसा इनाम नहीं चाहिए। गोया कि उस बच्ची ने ये पैगाम दे दिया कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। उस बच्ची ने ये पैगाम दिया। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि बच्चियों को पढ़ाओ। अभी मैं बैठा था तो हज़रत सैयद नूर मियाँ साहब भी थे, मुआफ़ाज़ी साहब बता रहे थे अपने इदारे के बारे में। मुझे बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह कि जो बच्चियाँ स्कूल से रिलेटेड हैं, स्कूल में पढ़ती हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो साइड से अगर तालीम हासिल करना चाहती हैं दीनियात की भी, तो वो इनके इदारे में या दीगर यहाँ पे जितने भी इदारे चल रहे हैं पढ़ें। चूँकि हमारी बच्चियों के पास हर एतबार से सलाहियत होना चाहिए। अरे उनके पास सलाहियत होगी तभी तो बच्चे उनके सही माना में हसनी और हुसैनी बनेंगे। चूंकि एक माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती है तो पूरा घर, एक माँ जब सही माना में कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए तो उसकी बात ही अलग होती। एक बात और कहना चाहता हूँ जो मैंने हर जगह कही भी है, शायद दीपसरा में मैं नहीं कह पाया हूँ, वो ये कि माह मुहर्रम में बतौर ख़ास, ये बात मैंने कहीं देखी तो मैंने सोचा मैं बताऊँगा कि अपने आसपास की ख़वातीन जहाँ आना जाना होता है, ख़ास तौर पे माह मुहर्रम में 10, 15, 20, 25, 50 जितना भी मुनासिब समझे बैठें, और कम से कम 1000, 2000 की तादाद में तस्बीह फ़ातिमा पढ़ लिया करें इस महीने में। तो याद इमाम आली मकाम मनाने का हुजूर बड़ा अच्छा तरीका, तस्बीह फ़ातिमा अपने पढ़ें और बच्चियों को भी समझाएं कि ये वो तस्बीह है। वो क्या है? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, और 33 मरतबा सुभान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये बच्चियों को भी सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं। और ये नहीं कि सिर्फ ये मैं ख़वातीन से कह रहा हूँ, मर्दों से भी कह रहा हूँ, इसको पढ़ें। ये वो तस्बीह है कि हज़रत सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अब्बा जी मैं जो है खादिमा के लिए हाजिर हुई हूँ। एक हदीस में यह है कि वो गई थी तो हुजूर उस वक्त नहीं थे, तो हुजूर फिर बाद में खुद घर पे तशरीफ़ ले गए थे। बहरहाल लुब्बे लुबाब यह है कि हुजूर ने फरमाया, बेटी मैं तुझे इससे बेहतर चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि जब तुम आराम के लिए जाया करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। क़ारी बिलाल साहब, इसी वजह से इस तस्बीह को कहते हैं तस्बीह फ़ातिमा। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा आप तमामी हजरात से कि आप हजरात इस तरफ तवज्जो दें और तस्बीह फ़ातिमा का बतौर ख़ास एहतमाम करें। एक अमल ये भी है माह मुहर्रम में कि अपने मकानों की छतों पे मिट्टी के बर्तनों में पानी रख दें, पीतल के बर्तनों में रख दें, चलिए मिट्टी के बर्तन नहीं, जो भी बर्तनें रख दें, ताकि परिंदे हमारी छतों से गुजरें तो वो भी सैराब होकर के जाएं और उन्हें भी एहसास हो जाए कि इमाम आली मकाम का महीना आ गया है। वो जब रख ही दिया है तो फिर रखे ही रहने दो, ताकि पीते रहें पानी, सैराब होते रहें। ये तरीका है याद इमाम
आली मकाम मनाने का। ये चंद तरीके बताए। अभी मौलाना असनाद साहब मुझे रामा बुजुर्ग में बता रहे थे, उनकी बात मुझे अच्छी लगी तो मैं कोट कर रहा हूँ। कह रहे थे मैंने सारे अपने मुक्तदियों से कहा कि भाई मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो गया, लिहाजा पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमारी मस्जिद इस तरह से आबाद रहना चाहिए जिस तरह से ईद और बकरे ईद में भर जाती है, अलविदा में आबाद हो जाती है। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करना पड़ी मगर वैसा हो गया। और जब 10वीं तारीख में तो नमाजी इतने थे जितना के ईद और बकरे ईद को होते हैं। तो उन्होंने फिर कह रहे थे, मैंने कहा कि जब तुम अब आ ही गए हो तो बाकी के दिनों में भी ऐसे ही रहो, बाकी के महीनों में भी ऐसे ही रहो, तभी सही माना में हुसैनियत का हक अदा होगा।